तो हम किसी भी सूरत में किसी ऐसे बंदे को हम पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं कर सकते जो इलीगल तरीके से आया हो। हम पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं कर सकते जो इलीगल तरीके से आया हो, जो अनलॉफुल तरीके से आया हो, जिसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा हो, पाकिस्तान का आइन तोड़ा हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 का मैंने कसम लिया है, ओथ लिया है कि आई हैव टू बी लॉयल विद द स्टेट। मैं अपनी रियासत से, अपने मुल्क से वफादार हूं आर्टिकल 5 के तहत, जो संविधान है पाकिस्तान का। इसलिए मैं कभी भी उस शख्स की हिमायत नहीं कर सकता जिसने पाकिस्तान का कानून और आइन तोड़ा हो। और माजी में हमारे पास ऐसे लोग आए जैसे जिन्होंने, जिनकी वजह से हमें अमवात जो है बड़ी तादाद में शहादतें हमें मिली है। हमारे पास राह का कोई अच्छा किरदार नहीं रहा है माजी में। मैं सॉरी टू से, मैं तमाम हिंदुस्तानी अगर मेरी बात पे हर्ट हो तो मैं उनसे पहले माफी मांगता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो सवाल है मेरे मुल्क का है, मेरे मुल्क में रहने वाले लोगों का है। आप रिसेंटली आप देखेंगे, खलीज टाइम देखें, न्यूयॉर्क टाइम देखें, सन अखबार देखें, द डॉन देखें, उसमें यही छपा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लोगों से 20 से ज्यादा लोग जो है वो कत्ल करवाए हैं। ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो है हिंदुस्तान की बदनाम जो तंजीमें राह कराती रहती है, जैसे कि कनाडा में एक सिख को कत्ल कराया। अब हम कैसे यकीन करें कि ये बादल बाबू कुलभूषण यादव की तरह जो जासूस ना हो, ये बादल बाबू वो जो राह है उसका कोई एजेंट ना हो, यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट कराने ना आया हो। इसलिए अगर वो लाफुल तरीके से अगर आता बादल बाबू, तो बादल बाबू के हम जरूर सपोर्ट करते। बादल बाबू किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा जो मौकफ है बादल बाबू की बेल डिसमिस कराने का, वो जायज है, लाफुल अनलाफुल नहीं है किसी भी सूरत में। तो इस तरह से दूसरा इसका एक अहम मौजू ये भी है कि अगर बादल बाबू के हम यहां पर सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान का जो 5 बच्चे हिंदुस्तान में है, जो सीमा हैदर भगोड़ी वहां पर लेके गई है, तो हिंदुस्तान में उनका केस मजबूत होगा। हिंदुस्तानी लोग कहेंगे कि इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आया बादल बाबू पाकिस्तान में, आप लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानी जो पाकिस्तानी गर्ल है वहां उनकी सपोर्ट करें। ये 2 पहलू हैं। इस वजह से मैं बादल बाबू का अगेंस्ट हूं। मेरा मौकफ जो है, सुनने वाले ये खुद फैसला करें कि मेरा मौकफ जायज है या मेरा मौकफ नाजायज है। मैं पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करते हुए बादल बाबू की मैं मुखालफत करता हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता मैं, क्योंकि सीमा हैदर का प्रेसिडेंट बना। सीमा हैदर के प्रेसिडेंट के बाद हमने देखा कि अंजू कैसे आई, वो कैसे बादल बाबू आया। अगर हम बादल बाबू को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे और सीमा बन जाएंगी, अंजू बन जाएंगी और बादल बाबू बनेंगे। तो ये वजह है बेसिक जिसके लिए जो है मैं मुखालफत करता हूं बादल बाबू की। अब अदालत में फैसला है, अदालत को फैसला करने दे, लेकिन जो कानून को फैसिलिटेशन है वो उसमें मैं भरपूर अपना किरदार अदा करूंगा। जी जी। अच्छा, मेरे कुछ सवाल है यहाँ पर सर, वो जरा ध्यान से आप सुनिएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बस्ती हो और उसके अंदर कोई 2-3 लोग गुनाहगार हों और जनाब उसकी वजह से सजा दे दी जाए उन बस्ती वालों को? क्या कभी ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। देखें जी बिल्कुल। मैं जरा एक बात करना चाह रहा हूं। एक शख्स ने, आपको खुद भी पता है, आप माशाल्लाह जबरदस्त वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक शख्स गुनाह करता है तो हमारा जो लॉ है, हमारी जो अदालतें हैं, वो इजाजत देती हैं कि दूसरा शख्स अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करे। ये बात तो कंफर्म होगी कि वो इनलीगल आया, इट्स ओके, इसमें कोई वो 2 राय नहीं है। देखें, मैं बादल बाबू के साथ हमेशा 2 लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, उसको मैं मुजरिम भी कहता हूं और मुल्जिम भी कहता हूं। ठीक है, मुजरिम इसलिए कहता हूं कि उसने जुर्म किया है, बॉर्डर क्रॉस किया है। ठीक है, मुल्जिम इसलिए कहता हूं कि सना की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो अभी साबित नहीं हुए। ठीक है, इसलिए मैं उसको मुल्जिम भी कहता हूं। मुजरिम तो वो है, उसने गलती की है। और मैं ये समझता हूं कि जो खूबसूरती है हमारे अदालतों की, हमारे कानून की, वो यही है कि जो शख्स जिसने लॉ तोड़ा है या कोई भी ऐसी बात है, तो वो अपने आप को मतलब साबित करे कि नहीं यार ये काम मेरे से गलती हो गई, या जो कुछ एक्सक्यूज करे। देखें कितना कुछ हो रहा है। अभी एक रिसेंट केस चला है, आपने देखा होगा, SHO न्याजी है, उनके हवाले से ही केस चला है। ठीक है, और जनाब
उसमें क्या हुआ है कि उसने जनाब कत्ल कर दिया, ठीक है। अब मसला ये कहने का है कि उसको पूरा मौका देना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए कि वो खड़े होकर अपनी बात बताए या जो भी करे। अब फयाज भाई का इस केस में आने का मकसद भी ये था कि वो उसको मौका दें कि आप बोलो क्या बात करनी है, या कानून जो है उसके बारे में क्या कहता है। देखिए, आप माशाल्लाह पीएचडी आपने की है, डॉक्टर, आप लेक्चर्स देते हैं, तो अगर हम ये दरवाजा बंद कर देंगे सर रोशन भाई, तो मेरे ख्याल से फिर सारे दरवाजे बंद हो जाने चाहिए, फिर तो कोई आर्गुमेंट्स ही नहीं होने चाहिए, फिर तो अदालतों में। मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। आपका सवाल जो था, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं जो है फेयर ट्रायल के अगेंस्ट हूं। मैं फेयर ट्रायल के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने शुरू में ये मौकूफ लिया था माफ कीजिएगा, मैंने शुरू में ये मौकूफ दिया था कि फयाज अहमद कानून और आइन की पासदारी कर रहा है। मैं इस वक्त भी कहता हूं कि बादल बाबू को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, आर्टिकल 10A की पासदारी जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ये मेरा मौकूफ है। आपकी जो बात है इससे मैं सहमत हूं। मैं इस बात पे कतई, ये मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि बादल बाबू को विदाउट जो ट्रायल का मौका देते हुए उसको कन्विक्शन दी जाए, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि बादल बाबू को मैं या दीगर लोग हम कहें कि हम बादल बाबू की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे उसकी आजादी के लिए। नहीं, आजादी की सपोर्ट नहीं करेंगे हम, उसकी फैसिलिटेशन नहीं करेंगे। हाँ, उसको ये मौका जरूर देंगे कि वो अपना केस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो अपना केस जो है वो पेश करे। ये तो मैंने फयाज को भी अप्रिशिएट किया था कि आपको इस बात पर मैं अप्रिशिएट जरूर करता हूं कि आप जो है उसका केस प्रोसीड करें अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। पर यह बात मैं बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं कर सकता कि उसकी इस मौके पर बेल की जाए, बेल करा के उसको आजाद कराया जाए, उसको कहीं सेफ कस्टडी में जेल से बढ़कर किसी और जगह पर रखा जाए, तो वो हार्मफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए, हार्मफुल हो सकता है किसी और के लिए, सोसाइटी के लिए। ये मेरा जो मौकूफ है, बेल के मैं अगेंस्ट हूं। ट्रायल का जो मौका उसको मिलना चाहिए, इसके मैं फेवर हूं, इसके मैं फेवर में हूं, मिलना भी चाहिए, क्योंकि मैं लॉ जानता हूं, मैं आदि अल्ट्रम पार्टम भी जानता हूं, नेचुरल जस्टिस भी जानता हूं, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 25, आर्टिकल 5 सब जानता हूं मैं। इस बात का मौका जरूर उसको मिलना चाहिए, बाकी उसकी जमानत के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट हूं। आप दूसरा सवाल कर सकते हैं केस भाई। जी जी, नहीं, जमानत, देखें मेरी बात सुने, जमानत के तो हम भी कायल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात है आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो अदालत जब तक जो भी फैसला करती है, जो भी करती है, उसको हवालात में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब फैसला हो जाए या वो अपनी सजा काट ले तो फिर उसको उसके मुल्क वापस भेज दिया जाए। बाहर लाने के तो मैं भी हक में नहीं हूँ, बाहर लाने के तो मैं भी हक में नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप समझते हैं जिस सारी बातें आपने की हैं, तो वहां पर ही इसका ट्रायल हो, ये हवालात में ही रहे, अदालत जितनी भी सजा देती है बाद में मर्सी पिटीशन कर दें, लेकिन इसको जेल में ही रखें आप, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए वहां से। इसकी तो मैं भी वो करता हूं, और आपका भी अगर यही मकसद है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन लोगों ने आपकी बात को जो है वो गलत जो है वो किया है, इसलिए आपको यहाँ बुलाने का मकसद था, क्योंकि आपको तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप तो भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे। वो लोग, वो तमाम लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं या जो गलत बात करते हैं, मैं आज भी उनको यह दावत देता हूं कि बादल बाबू अगर लीगल तरीके से पाकिस्तान आया है, बादल बाबू के पास अगर इमिग्रेशन है, बादल बाबू के पास अगर वीजा है, तो बादल बाबू बिल्कुल पाकिस्तान में रह सकता है किसी स्टिपुलेटेड टाइम पर, जितना उसको ग्रांट किया गया है। तो उसको, अगर ये सारी चीजें हैं, तो बादल बाबू को बिल्कुल रिहा कराया जाए। अगर बादल बाबू के पास अगर इमिग्रेशन नहीं है, बादल बाबू के पास अगर वीजा नहीं है, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके तहत पाकिस्तान में रहे, या पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान है, तो बादल बाबू ने डेफिनेटली पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इमिग्रेशन लॉ, पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट 14 तोड़ा। तो जो इलीगल एक्ट करता है तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो ये एक वैलिड थ्योरी है कि क्राइम कैन नॉट बी वेट एट एनी कास्ट, तो उसकी सजा जरूर होती है, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है।